खुरूज बाब नंबर 32। सोने का बछड़ा। पहाड़ के दामन में लोग मूसा के इंतजार में रहे, लेकिन बहुत देर हो गई। एक दिन वो हारून के गिरद जमा होकर कहने लगे, आइए हमारे लिए देवता बना दें जो हमारे आगे आगे चलते हुए हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि क्या मालूम कि उस बंदे मूसा को क्या हुआ है जो हमें मिस्र से निकाल आया। जवाब में हारून ने कहा, आपकी बीवियां, बेटे और बेटियां अपनी सोने की बालियां उतार कर मेरे पास ले आए। सब लोग अपनी बालियां उतार उतार कर हारून के पास ले आए, तो उसने ये जेवरात लेकर बछड़ा ढाल दिया। बछड़े को देखकर लोग बोल उठे, ए इसराइल, ये तेरे देवता हैं जो तुझे मिस्र से निकाल आए। जब हारून ने ये देखा तो उसने बछड़े के सामने कुर्बान का बनाकर ऐलान किया, कल हम रब की ताज़ीम में ईद मनाएंगे। अगले दिन लोग सुबह सवेरे उठे और भस्म होने वाली कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाएं। वो खाने पीने के लिए बैठ गए और फिर उठकर रंग रलियों में अपने दिल बहलाने लगे। मूसा अपनी कौम की शिफात करता है। उस वक्त रब ने मूसा से कहा, पहाड़ से उतर जा, तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल आया बड़ी शरारतें कर रहे हैं। वो कितनी जल्दी से उस रास्ते से हट गए हैं जिस पर चलने के लिए मैंने उन्हें हुक्म दिया था। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाकर उसे सजदा किया है। उन्होंने उसे कुर्बानियां पेश करके कहा है, ए इसराइल, ये तेरे देवता हैं, यही तुझे मिस्र से निकाल आए हैं। खुदा ने मूसा से कहा, मैंने देखा है कि ये कौम बड़ी हठधर्म है। अब मुझे रोकने की कोशिश न कर, मैं उन पर अपना गजब उंडेल कर उनको रोई जमीन पर से मिटा दूंगा। उनकी जगह मैं तुझसे एक बड़ी कौम बना दूंगा। लेकिन मूसा ने कहा, ए रब, तू अपनी कौम पर अपना गुस्सा क्यों उतारना चाहता है? तू खुद अपनी अजीम कुदरत से उसे मिस्र से निकाल आया है। मिस्री क्यों कहें? रब इसराइलियों को सिर्फ इस बुरे मकसद से हमारे मुल्क से निकाल ले गया है कि उन्हें पहाड़ी इलाके में मार डाले और यूं उन्हें रोए जमीन पर से मिटाएं। अपना गुस्सा ठंडा होने दे और अपनी कौम के साथ बुरा सलूक करने से बाज रह। याद रख कि तूने अपने खादिमों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से अपनी ही कसम खाकर कहा था, मैं तुम्हारी औलाद की तादाद यूं बढ़ाऊंगा कि वो आसमान के सितारे के बराबर हो जाएगी। मैं उन्हें वो मुल्क दूंगा जिसका वादा मैंने किया है, और वो उसे हमेशा के लिए मीरास में पाएंगे। मूसा के कहने पर रब ने वो नहीं किया जिसका ऐलान उसने कर दिया था, बल्कि वो अपनी कौम से बुरा सलूक करने से बाज रहा। बुत परस्ती के नताइज। मूसा मुड़कर पहाड़ से उतरा। उसके हाथों में शरीयत की दोनों तख्तियां थीं। उन पर आगे पीछे लिखा गया था। खुदा ने खुद तख्तियों को बनाकर उन पर अपने अहकाम कुनंदा किए थे। उतरते उतरते यशवा ने लोगों का शोर सुना और मूसा से कहा, हिमगाह में जंग का शोर मच रहा है। मूसा ने जवाब दिया, न तो ये फतह मनु के नारे हैं, न शिकस्त खाए वालों की चीख पुकार। मुझे गाने वालों की आवाज सुनाई दे रही है। जब वो खीमागाह के नजदीक पहुंचा तो उसने लोगों को सोने के बछड़े के सामने नाचते हुए देखा। बड़े गुस्से में आकर उसने तख्तियों को जमीन पर पटक दिया और वो टुकड़े टुकड़े होकर पहाड़ के दामन में गिर गईं। मूसा ने इसराइलियों के बनाए हुए बछड़े को जला दिया। जो कुछ बच गया उसे उसने पीस पीस कर चूरा बना डाला और वो चूरा पानी पर छिड़क कर इसराइलियों को पिला दिया। उसने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुमने उन्हें ऐसे बड़े गुनाह में फंसा दिया? हारून ने कहा, मेरे आका, गुस्से न हो, आप खुद जानते हैं कि ये लोग बदी पर तुले रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चलते हुए हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि क्या मालूम कि उस बंदे मूसा को क्या हुआ है जो हमें मिस्र से निकाल आया। इसलिए मैंने उनको बताया, जिसके पास सोने के जेवरात हैं वो उन्हें उतार लाए। जो कुछ उन्होंने मुझे दिया उसे मैंने आग में फेंक दिया, तो होते होते सोने का ये बछड़ा निकल आया। मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि हारून ने उन्हें बेलगाम छोड़ दिया था और यूं वो इसराइल के दुश्मनों के लिए मजाक का निशाना बन गए थे। मूसा खीमागाह के दरवाजे पर खड़े होकर बोला, जो भी रब का बंदा है वो मेरे पास आए। जवाब में लावी के कबीले के तमाम लोग उसके पास जमा हो गए। फिर मूसा ने उनसे कहा, रब इसराइल का खुदा फरमाता है, हर एक अपनी तलवार लेकर खीमागाह में से गुजरे। एक सिरे के दरवाजे से शुरू करके दूसरे सिरे के दरवाजे तक चलते चलते हर मिलने वाले को जान से मार दो, चाहे वो तुम्हारा भाई, दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। फिर मुड़कर मारते मारते पहले दरवाजे पर वापस आ जाओ। लावियों ने मूसा की हिदायत पर अमल किया तो उस दिन तकरीबन 3000 मर्द हलाक हुए।
یہ دیکھ کر موسیٰ نے لاویوں سے کہا، آج اپنے آپ کو مقدس میں رب کی خدمت کرنے کے لیے مخصوص و مقدس کرو، کیونکہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے، اس لیے رب تم کو آج برکت دے گا۔ اگلے دن موسیٰ نے اسرائیلیوں سے بات کی، تم نے نہایت سنگین گناہ کیا ہے، تو بھی میں اب رب کے پاس پہاڑ پر جا رہا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ چنانچہ موسیٰ نے رب کے پاس واپس جا کر کہا، ہائے، اس قوم نے نہایت سنگین گناہ کیا ہے، انہوں نے اپنے لیے سونے کا دیوتا بنا لیا، مہربانی کر کے انہیں معاف کر، لیکن اگر تو انہیں معاف نہ کرے تو پھر مجھے بھی اپنی اس کتاب میں سے مٹا دے جس میں تو نے اپنے لوگوں کے نام درج کیے ہیں۔ رب نے جواب دیا، میں صرف اس کو اپنی کتاب میں سے مٹاتا ہوں جو میرا گناہ کرتا ہے۔ اب جا، لوگوں کو اس جگہ لے چل جس کا ذکر میں نے کیا ہے، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن جب سزا کا مقررہ دن آئے گا تب میں انہیں سزا دوں گا۔ پھر رب نے اسرائیلیوں کے درمیان وبا پھیلنے دی، اس لیے کہ انہوں نے اس بجری کی پوجا کی تھی جو ہارون نے بنایا تھا۔